दोस्तों स्वागत है आपका A to Z अकाउंटिंग स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप बैलेंस शीट से क्विक रेशो को कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट है तो उस बैलेंस शीट उस कंपनी की आप क्विक रेशो निकालना चाहते हैं तो आप वो कैसे निकालोगे, तो हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्विक रेशो का जो फार्मूला क्या होता है। और क्विक रेशो का मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। क्विक रेशो, इसका जो फार्मूला होता है लिक्विड एसेट या क्विक एसेट भी हम बोल सकते हैं। क्विक एसेट या इसको लिक्विड एसेट भी बोलते हैं और इसको डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटीज से। ठीक है, अगर मैं अपने क्विक एसेट को करंट लायबिलिटीज से से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरी क्विक रेशो आ जाएगी। और क्विक रेशो हमेशा टाइम्स में आ जाती हैं। और अगर मैं आपको वैसे बताता हूँ नॉलेज के लिए, जो भी एक इंडस्ट्रीज़, अगर हम किसी बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपकी जो क्विक रेशो है उसका जो स्टैंडर्ड है वो 1.1 होनी चाहिए। यानी कि आपकी क्विक एसेट करंट लायबिलिटीज़ के बराबर होनी चाहिए, तभी आपकी करंट जो क्विक रेशो है 1.1 आएगी। अब बात आती है कि हम क्विक एसेट हमारी कौन सी एसेट होती है। ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ हमें पता है, करंट लायबिलिटीज़ हमारी यहाँ पर आती है, हमें बैलेंस शीट में हमारी करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो ये तो करंट लायबिलिटीज़ तो मेरे को यहाँ से मिल गई हैं, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ करंट लायबिलिटीज़। तो मेरी करंट लायबिलिटीज़ ये 6,31,949 हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब बात आती है मेरी क्विक एसेट कौन सी एसेट होती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि क्विक एसेट कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जो हमारी क्विक एसेट होती है, करंट एसेट हमें पता है बैलेंस शीट में लिखी होती हैं, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। तो अगर हम अपनी करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को निकाल देते हैं तो हमारी क्विक एसेट आ जाती हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्विक एसेट नीचे निकालते हैं। अभी हमारी करंट एसेट कितनी है, मैं यहाँ पे करंट एसेट लिखता हूँ। मेरी करंट एसेट कितनी की है टोटल, मेरी टोटल करंट एसेट है 11,58,463 की। और इसमें से मेरे को लेस करना होगा इन्वेंट्री को, और इन्वेंट्री में यहाँ से उठा लेता हूँ। इन्वेंट्री मेरी 3,76,931 की, और लेस करूँगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो लेस करना है इसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस को। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको कहाँ मिलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको मिलेंगे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस के पास। तो आपको यहाँ पे जाना है बैलेंस शीट के नोट्स 2.16 में। तो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ और वहाँ से मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस वहाँ से उठा लेता हूँ। मेरे हैं 3,009 रुपये की, ये मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस के अंडर हैं। तो ये तो मैं 3,009 रुपये यहाँ पे लिख देता हूँ, 3,009। तो ठीक है, अब मेरी क्विक एसेट आ गई है, क्विक एसेट। अब मेरी क्विक एसेट यहाँ पे आ गई हैं 11,58 में से मैं माइनस कर देता हूँ इन्वेंट्रीज को, माइनस कर देता हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस को। तो मेरी जो क्विक एसेट आ गई है वो 7,78,524 आ गई हैं। और मैं क्विक एसेट यहाँ पे लिख देता हूँ 7,78,524। और अब मैं निकाल रहा हूँ क्विक रेशो। क्विक रेशो हम क्विक एसेट को डिवाइड करें करंट लायबिलिटी से, तो मेरी जो क्विक रेशो आ गई है 1.23 टाइम्स आ गई है। तो ओके दोस्तों, हमने देखा कि आप क्विक रेशो कैसे निकाल सकते हैं बैलेंस शीट से। तो मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। क्विक रेशो का जो फार्मूला लगता है, क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ आपको बैलेंस शीट में, जो बैलेंस शीट का मेन पेज है वहाँ से दिख जाएंगे कितने आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं। और क्विक एसेट आपको निकालने के लिए करंट एसेट में से आपको इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी क्विक एसेट आ जाएंगे और क्विक एसेट को करंट लायबिलिटीज़ से हम डिवाइड कर देते तो हमारी क्विक रेशो आ जाती है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।